हेलो। हेलो मेरे यारो, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और बताइए क्या हाल है आपके? हम ऐसे ही बस आज बात करना चाह रहे थे, थोड़ी संडे है तो मैं क्या कुछ करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलटीज क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब पढ़ाई से हटके हो या कुछ हो, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहे या वैसे रहे। तो बस वैसे ही मैं बात करने के लिए आज वीडियो ऑन कर लिया मैंने। तो और आप बताइए, आप सब कैसे हैं? तो मैं ये बता रहा था कि अभी पिछले हफ्ते ही ना जो एक हमारे मतलब दोस्तों में हम साथ में थे तो मिले थे कहीं पे। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऐसी मतलब ऐसी बातें हो गई। एक तो मतलब एक दोस्त सा उससे बात हुई थी, थोड़ा ठीक ठाक माहौल हुआ, मतलब थोड़ा गंदा माहौल हो गया था वहाँ पे। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि यार वो ऐसा माहौल हुआ क्यों। तो मैंने अभी उसको मतलब आज थोड़ा संडे को टाइम मिला है तो थोड़ा सोचा मैं कि यार ये जो बात हुई ना ठीक नहीं हुई यार। ऐसा क्यों होता है कि जो मतलब जो बहुत दोस्त जो हैं वो काफ़ी टाइम से साथ में हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ ना यार, ऐसी क्या बात हुई कि ऐसा मतलब दूरियां बढ़ गई या ऐसा कुछ हो गया, या जो भी वो है वो बताना ठीक नहीं होगा। पर मैं दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस मामले में। पहली बात तो ये कि अगर आप पांच छह फ्रेंड जो भी सर्किल में हैं जो आपको ठीक ठाक लगते हैं, या मतलब जिनसे भी आप टच में हैं या उनसे रिलेटेड है, या आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ठीक आदमी है, बाकी गांव में जितने भी लोग हैं उनसे ठीक सबसे ठीक आदमी है ये, और ये अपने टचिंग में है तो ठीक है, इसके साथ अपन मतलब ठीक ठाक फील करते हैं और ये अच्छा आदमी है। अगर ऐसा कोई आदमी आपके पास है, काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम हो गया आप उनके साथ रह रहे हैं, उससे मतलब काफ़ी बात शेयर भी कर चुके हैं, उसकी भी काफ़ी बात है जो आपको पता है जो बाकी लोगों को पता नहीं है, पर आपको मतलब आप काफ़ी दिनों से घुले घुले मिले हुए हो। तो पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस मतलब जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो भी आपको कोई किसी फ्रेंड पे या अपने किसी दोस्त पे या उससे मतलब गिल्ट फील होने लगे, उसके प्रति मतलब अच्छा फील नहीं होने लगता कि यार वो ऐसा है या वो ये काम गलत है उसका या उसका ये काम गलत है, या कुछ भी जो वो काम करता है वो आपको पता है पर आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है यार, उसने ये काम किया है मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने तो मुझे यहाँ उलझा दिया, उसने मुझे यहाँ वो करवा दिया। तो पहली बात यह है कि आपके पास जो दोस्त है ना, मुझे लगता है वो बाकी गांव में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे बेस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो अलग अलग सबके अलग अलग अपना डिसीजन होता है, सबके अपने अपने निर्णय होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्किल जो है ना वो सबसे बेस्ट है गांव के अंदर। मतलब अगर इनको छोड़ के अगर आप किसी से किसी पे जाना चाहते हैं तो किस पे जाएंगे आप कि यार इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसने मेरे साथ धोखा किया या ऐसा किया, तो उसको छोड़ के आप किसके पास जाना चाहेंगे? उसको मतलब उसको ठुकरा के आप किसको जो है अपनाना चाहेंगे? तो नहीं यार मैं तो मुझे कोई जरूरत नहीं दोस्त वोस्तों की, मैं तो अकेला रह लूँ, ये भी एक बात निकल के आती है। तो अकेला रहने का कोई किसी का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी के साथ रहूँगा या हम कोई दोस्त हैं हम साथ में रहेंगे तब भी वही दुनिया चलने वाली है, साथ में नहीं रहेंगे तब भी वही दुनिया चलने वाली है। एक घड़ी का कांटा इधर से उधर नहीं होगा। अगर आप बहुत दिनों से साथ में हैं और एकदम से दूर हो जाए तो उसमें फ़र्क पड़ने वाला कुछ नहीं है। मुझसे आप मैं मतलब मेरे लाइफ के अंदर आपकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या है, कुछ भी नहीं है, या मेरी आपके लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल कुछ नहीं बदलने वाला है। रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको पड़ेगा ना हमको पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। पर आप एक मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान है, एक मेच्योरिटी थोड़ी अंदर आपके अंदर है, तो आप सोचेंगे कि यार ये सारी इतनी बात जो हुई है, क्यों ना इन बातों को करने से इनके बीच में कोई सोल्यूशन निकाला जाए। क्या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, आखिर इसमें गलती किसकी है? गलती है तो उसको बताओ कि किसकी गलती है, नहीं है तो मतलब किस जगह दिक्कत है उस दिक्कत को पकड़िए ना आप यार। जैसे अभी वो मेरा दोस्त है एक, वो मुझे मतलब दूसरे दोस्त के लिए कहता है, नाम तो मैं नहीं बता सकता आपको, पर वो दूसरा दोस्त कहता है कि यार उसने ना मुझे उलझा दिया यार, मैं अच्छा खासा अपना काम कर रहा था और उसने ना मुझे उलझा दिया।
मैं सारे काम उसके ऊपर लेता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ और उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। जबकि वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक बिना गवर्नमेंट जॉब है। वो मतलब वो बोला कि यार उसने मेरे को, जो बिना गवर्नमेंट जॉब वाला है, बोला उसने मुझे उलझा दिया। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने सच्ची में पढ़ाई करी है ना, किसी रूम में बैठ के अपने 2 4 5 साल दिए हैं, तो आप में डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है ना, वो इतनी शानदार आ जाएगी, कोई बेवकूफ़ तो आपको नहीं बना सकता। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। 4 साल मुझे तैयारी करते हो गए, मैं पूरे अनुभव से कह रहा हूँ। मतलब अगर आपने 2 2.5 3 साल भी अगर अच्छे से तैयारी को दी है ना, पढ़ाई को दी है, तो आपको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता। पढ़ाई का सबसे अच्छा जो इंपॉर्टेंस है ना, वो यही है लाइफ में, कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आपको सारी बातें पता है। और अगर वो कोई ऐसी बात कहेगा भी ना, तो आपको सुन के हंसी आएगी बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको पहले से वो सारी बातें पता है। लेकिन वो ऐसा कहता है कि यार नहीं, उसने मुझे उलझा दिया। मुझे एक बात बताइए आप, अगर आपने पेपर दिया है कोई, 2 4 एग्जाम आपने क्वालिफाई भी किए, 2 जॉब आप ज्वाइन करके, मतलब एक एक जो जॉब में आप 6 साल रह के दूसरा जो जॉब है उसको मतलब छोड़ चुके हैं, दूसरी सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, 2 सर्विस आपने ज्वाइन कर ली है, फिर भी आपको कोई बेवकूफ़ बना देगा। फिर भी आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता इतनी अच्छी नहीं हुई कि आपको यार कोई भी आपको उलझा देगा। ये कैसी बात हुई ना, मेरे तो समझ में नहीं आई ये बात। अगर आपने सच में तैयारी करी है ना, तो आप एग्जाम में क्या क्या चेक किया जाता है मुझे बताइए। आप किसी के पेपर देने जाते हैं, वहाँ क्या चेक किया जाता है? आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता चेक होती है वहाँ पे। जब आप पेपर देते हैं ना, वहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, वो उसमें उन्हीं में से आपको एक चुनना है कि मैं कौन सा चुनूँ जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो क्या है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है, आपके निर्णय, आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो कितनी है, वही तो चेक करते हैं। आप इस बात को फील करिए कि हाँ सच में यार वो डिसीजन मेकिंग क्षमता ही तो है। इस बात को सोचिए अपने अंदर। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं तो, उसने मेरे चक्कर में, उसने मुझे जो है इस मामले में उलझा दिया। अरे वो तो उसका लेवल आपसे नीचे है यार। आप उसकी तरफ देखिए कि वो कौन है, उसके अंदर क्या है ऐसा जो मैंने, मतलब उसका मतलब उस पर ब्लीव वो डाल रहा हूँ, उस पर मतलब उसका मतलब विरोध कर रहा हूँ, या उस पर अपनी बात डाल रहा हूँ कि उसने मेरे को उलझा दिया। वो कैसे उलझा सकता है आपको? आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल बनिए ना यार। मैंने पेपर दिए हैं, मैंने काफ़ी डिसीजन अच्छे लिए हैं, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, दूसरे ने मेरे को उलझा दिया, ये तो आप अपनी गलती छिपा रहे हैं। वो आपको उलझा नहीं सकता, आप खुद उलझे हैं उसके अंदर। कोई किसी को नहीं उलझा सकता। कोई आपका साथ देने की ही कोशिश करता है, आपका बुरा करने का कोई कोशिश नहीं करता दुनिया में कि इसका बुरा हो जाए। ऐसे कौन चाहेगा यार? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई समाज में इंसान होगा जो आपका विशेषकर कोई दोस्त हो कि यार मैं इसका बुरा करना चाहूँगा। क्यों बुरा करना चाहेगा वो? आपको उससे मिलेगा क्या? उसको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जगह आप सही है, मेरी जगह मैं सही हूँ। कुछ बात होती है, आपको ऐसा फील हो रहा है, पर ये ठीक नहीं है कि आप मतलब किसी पे बिलीव डाल दिया, यार उसने उलझा दिया। आप लोगों से कह रहे हैं, समाज में 2 3 लोगों से कह दिए, फिर वो लोग उसको जाके कहते हैं यार तूने उसको उलझा दिया बताया। ये तो मुझे ठीक नहीं लगा बिहेवियर यार। बाकी तो आप खुद समझदार हैं, मुझे आपको राय देने की जरूरत नहीं है कुछ भी। पर मुझे लगता था कि यार इस बात पे ना बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत कहना चाहिए, क्या पता कोई मेरी बात को कोई सीरियसली ले ही ले। अब तक तो किसी ने ले ली है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कोई लेगा। पर फिर भी मैं तो सोचता हूँ कि यार चलो बोलना ना ठीक रहेगा। तो इतना किसी से मतलब वो मत लगाइए कि यार वो तो मेरे लिए सब कुछ ही है, वो भगवान ही है, उसने साथ मेरे साथ गलत किया है तो क्यों किया है। कोई आपके साथ बुरा नहीं करना चाहता, कोई आपके साथ गलत नहीं करना चाहता है। सब आपकी हेल्प करने, और उसने भी आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी। वो तो कारण ऐसा हो गया कि साला वो खुद फंस गया। वो खुद परेशान है इस बात से, वो खुद इस बात से परेशान है कि यार मैं खा फंस गया ये। और मैं मतलब मुझे 100% यकीन है कि अब वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा कभी दुनिया में, क्योंकि उसने ठोकर खा ली है। वो अच्छा करने चला था और वो बुराई के नीचे तले दब गया है। वो बुराई के तले दब गया है, और वो दोबारा जिंदगी में ऐसा कदम नहीं उठा सकता। ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि यार एक ही दोस्त थोड़ी ना, उसके 2 4 दोस्त है फ्रेंड में। बाकी लोगों से उसको सुनने को भी मिलता है, करने को भी मिलता है। बाकी लोग भी तो उसको कुछ सजेशन देते होंगे, वो भी तो उसको कुछ बताते होंगे कि यार आपने ये ठीक नहीं किया, आपने तो ठीक किया था पर आप पे हो उल्टा गया है। आपने तो अपनी तरफ से बेहतर ही कोशिश करनी थी कि यार मैं कुछ ऐसा हेल्प करूँगा तो मेरे।
और यार जो आदमी आपको रात को 12 बजे, रात को 3 बजे स्टेशन लेने जा सकता है ना, मुझे ये बिल्कुल बकवास बात है कि आप उसके लिए कह दें कि उसने मुझे उलझा दिया है, ऐसे बकवास मतलब वो मुझे फंसा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता यार। जो आदमी रात के 12 बजे आपको कहे आप अभी फ़ोन कर दे तो अभी वहीं पहुंच जाऊंगा, तो फ़ोन कर दे बस, वो आदमी के लिए आप कैसे कैसे बुरे कह सकते हो ना यार। मुझे तो आपकी बात ठीक नहीं लगी। और बाकी तो समाज है देखो यार इतना बड़ा, आप हर आदमी को अपनी तरह से देखेंगे कि जैसे मैं हूँ वही सामने वाला हो, तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर दोस्त में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है और कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। तो मैं बस ऐसे ही कहना चाह रहा था आपको कि यार इस विषय पे थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचार करिएगा कि ये जो हुआ है, जो ठीक हुआ है या गलत हुआ है। मतलब देखो, मैं दो पक्ष पे बात कर रहा हूँ कि अगर इस बात को दिमाग में आपने रखी ना, देखो दूर होना बहुत आसान है, प्रॉब्लम से भागना बहुत आसान है। अब मतलब आप एक एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, हम आप हो जाओगे, मैं हो जाऊंगा, तीसरा है वो हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, को किसी से मतलब नहीं है। कोई एक रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ना आपको, ना मेरे को, ना तीसरे को, ना पांचवे को, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर एक सोचिए कि यार हम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे हम सब अलग अलग शहर में रहते हैं, अभी आप अलग शहर में रहता हूँ, मैं भी अलग में रहता हूँ, बाकी जितने भी अलग अलग शहर में रहते हैं, वहाँ पे अपन अगर कोई अपन को बाहर का बंदा मिला है, उस पर आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो? आप उस पर ट्रस्ट करेंगे 50%, आधा। अगर कोई एक सारे दिन गुजार लिया तो आप उस पर 70% जा सकते हैं। लेकिन गांव का कोई लड़का है, गांव का कोई कोई भी आदमी हो, दोस्त ही नहीं कोई भी हो, तो उस पर आप बिना उससे बात किए ही उस पर डायरेक्ट 80% विश्वास करेंगे, परसेंटेज में अगर हम बांटने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि उसको आप बचपन से जानते हैं, उसके मम्मी पापा को आप जानते हैं, उसका जितना भी पूरी फैमिली है, जितना पेरेंट्स है और जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबको आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। तो आप एकदम से उस पर 80% विश्वास करते हैं। फिर थोड़ा बहुत टाइम अगर आपने साथ बिता लिया है तो 100% हो जाता है। तो जब गांव का आदमी आपसे मिलके उसको आप बिना कुछ सोचे बिलीव करने लगते हैं, तो एक दो अगर मिस्टेक किसी से हो जाए, किसी से कोई गलती तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो गलती नहीं है, कोई कुछ आपका अच्छा करने की कोशिश करी थी पर बुरा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। अगर द्रौपदी को पता होता ना कि मैं मेरे अंधे का पुत्र अंधा कहने से इतना बड़ा महाभारत हो जाएगा, तो वो कभी नहीं कहती। ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। पर मालूम नहीं होता कि यार मैं अच्छा करना चाह रही हूँ पर बुरे हो जाएगा। कितने लोगों के लिए डूबा वो, पूरा भारत खत्म उस युद्ध में चला गया था, नाश करे वजह थे उस एक बात ने। तो ऐसे हार्ड डिसीजन मत लीजिए यार, थोड़ा तटस्थ रहिए, ना इधर ना इधर, बीच में रहिए कि मुझे ठीक है ये बात थोड़ी ऊपर नीचे है, हुई है ऐसी बात, पर उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। इंसान वो है जो बैलेंस कर ले। दूर होना 2 मिनट का काम है। अगर आप सच में आके देखो, मानव पूरी दुनिया में मानव है पर इंसान बहुत कम है। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? मानव बहुत है पर इंसान बहुत कम है। तो इंसान बनने की कोशिश करिए यार। आप कुछ नहीं जाने वाला, आपका भी उनका भी दूर रहने से। अरे मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार है ना, और आपके मन में आ रहा है कि तेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है, तुझे इस बात से क्या मतलब, तू अपना काम कर रहा है। तो ठीक बात है, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं, और किसी के काम से किसी को नहीं फर्क पड़ने वाला है। पर क्या फर्क मतलब ऐसा क्यों मतलब हो रहा है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं फिर भी दिक्कत हो रही है? यार कोई गांव का आदमी, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ मेरे दिल की, अगर वो 6 महीने बाद, साल भर बाद मिलता है ना कभी कहीं बाहर से, तो कितना अच्छा फील होता है यार कि यार देखिए मतलब गांव का आदमी मिला है, तो प्राउड लगता है कि यार चलो अपना आदमी है। भला शहर में सब अलग अलग हैं भैया, कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता और किसी से कोई मतलब नहीं है। पर अगर आपके गांव का लड़का या आपके आसपास कोई जहाँ आप रहते थे उसका आदमी मिलता है, कोई अब जैसे गांव में रहते हैं तो बगल में कोई श्यामपुरा का मिल जाए, कोई और कहीं आसपास का मिल जाए, तो यार अपने तरफ का आदमी है, थोड़ा अच्छा लगता है देख के। वरना तो सब अलग अलग शहर में रहते हैं, आपके जीवन गुजर जाएगा, मेरा भी गुजर जाएगा, बाकी लोगों का गुजर जाएगा, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दोस्तों में, एक तो दोस्तों में क्या होता है कि मतलब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कभी अगर अपने दोस्त के अंदर कि अगर कोई चीज दोस्त है अपना, तो अगर वो उससे अपने टच में है, उससे उसके साथ अपने रिलेशन में है, या उसके मतलब कनेक्ट है उससे,
तो उसकी अच्छी चीज़ उसके अंदर है ना, वो अपने पास टकराएगी ज़रूर कभी ना कभी अपन से। भला उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी का से मेरा मतलब है कोई नॉलेज है, कुछ उसके अंदर उसके पास जीवन का अनुभव है, या उसके पास किसी भी विशेष योग्यता है कोई भी, तो वो आपसे टकराएगी ज़रूर एक ना एक दिन, अगर आप उसके साथ रेगुलरली रहते हैं या उससे कनेक्टेड रहते हैं या टच में रहते हैं, कभी ना कभी ज़रूर टकराएगी। वो कुछ बुरी आदत भी हो सकती है, वो अच्छी आदत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। उदाहरण अगर मैं आपको दूँ तो जैसे कोई जैसे स्मोकिंग का एक देता हूँ। जैसे अपने कुछ दोस्त हैं, उसमें एक दो दोस्तों को क्या स्मोकिंग की आदत है, कभी कभी सिगरेट का सुट्टा लगा लेते हैं। तो जैसे बाकी जो लोग हैं फ्रेंड सर्कल में, वो पीते नहीं है कभी सिगरेट वगैरह, कभी हाथ भी नहीं लगाते ऐसे। पर कभी कभी जैसे वहाँ माता जी के चले गए कहीं, या फिर कहीं अदरवाइज कहीं मिल लिए, तो कभी कभी वो लोग भी लगा लेते हैं जो कभी हाथ पे नहीं लगाते। जैसे रामा है, जैसे वो कभी पीता नहीं है, तो कभी कभी दोस्तों में बैठता है तो पी लेता है खूब खूब, कभी कभी तो पी लेता है यार कि चलो कोई बात नहीं, लगा लिया क्या हो गया। सुंदर को देखिए आप सुंदर तो सुंदर तो उसका अलग ही है हिसाब, मतलब बहुत कम खुलता है लड़कों के सामने, पर वो आपके सामने बैठ के वो भी खुल जाता है। इसका इफेक्ट समझिए आप, वो आदमी खुला नहीं है आज तक किसी के सामने, पर अपने साथ जब अपन मिलने गए पर्सनली, जब 5-6 लोग शामिल हुए, तो चलो यार मैं भी आपको एक बात बताता हूँ आज, तो ये आप खुशी महसूस करिए यार, इसकी खुशी महसूस करिए आप, इसको फील करिए कि यार नहीं वास्तव में यार कुछ तो बात है कि अपने साथ रहे तो इतना बातें हुई है। वो सबको बातों को ना रील करिए अपने दिमाग में कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर नहीं मिलते नहीं जाते तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती, वो पिक्चरें रह गई, तस्वीरें देख लेते हैं, फिर वापस रख लेते हैं फ़ोन में, क्या फ़ायदा हो। कोशिश की जाए ना थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, या कुछ और मतलब ऐसा सोचा जाए कि यार कुछ और नया बेहतर हो। तो अगर मैं यही कह रहा था कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ अगर आपके दोस्त के पास है, तो वो आपसे टकराएगी ज़रूर। और इसका अपोजिट भी करिए आप, कि अगर आपके पास दोस्त अच्छे हैं सारे, मतलब देखो हर आदमी का अलग अलग लेवल होता है, कोई किस लेवल पे है, कोई किस लेवल पे, कोई किस लेवल पे है, पर दिल से अच्छा होना चाहिए, बस ये है दोस्त। कोई भी रिश्ता रिश्ता रखे ना आप, लेवल उसका कुछ भी हो, पर उसका दिल साफ होना चाहिए कि यार ये ऐसा आदमी है, अगर मैं इसको कहूँ ना रात के 12 बजे, रात के 3 बजे मैं इसको कहूँ ना, तो ये मुझे लेने आ सकता है। और अगर इसने मुझे मान लो किसी दिन लेने आने की मना कर दी, हो सकता है काम वाम में बिजी हो कभी, तो पर आपको अपने आप फील हो जाएगा इस बात का कि यार इसने अगर मेरे को लेने आने की मना कर दी ना, तो ज़रूर कोई ना कोई बात है यार, इसने मुझसे वो बात शेयर नहीं की, पर कुछ ना कुछ बात है। उस बात को समझने की कोशिश करिए, फिर उस पर काम करिए कि यार अगर ऐसी क्या बात हुई, मुझसे कोई गलती हुई है, या मैंने कोई गलत वर्ड बोला है, या ऐसी बात क्या हुई है कि कुछ ना कुछ दिख। यार सबका अपना अपना भैया, अपना अपना स्वाभिमान है, कोई अपने स्वाभिमान को किसी के पैरों में नहीं रखना चाहता। और आप कोई मतलब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सी सर्विस में है ना, तो नीचे वाले को छोटा मत मत समझिए। छोटा समझने से आप इंसान नहीं होते, आपको बराबर रख के चलना पड़ेगा कि नहीं यार मेरा दोस्त है और मेरे साथ रहता है हमेशा, बहुत टाइम हमने साथ में बिताया, तो बराबर रखोगे ना तब उसकी तुलना कर पाओगे। छोटा मत समझिए, छोटा कोई नहीं है, उसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कभी आप नहीं कर पाए, और आपके पास भी कभी कभी कोई कोई ऐसी चीज़ है जो वो नहीं कर पाता। हर आदमी की अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है हमारे 4-5 दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं काफ़ी कनेक्टेड रहता हूँ उससे। मतलब अगर उसे मौका मिल जाए ना 2 साल, ये आग देखता हूँ मैं उसके अंदर, मतलब महसूस करता हूँ, बाकी तो 100% नहीं करता, पर मुझे 80% इतना विश्वास है कि उधर 2 साल का टाइम मिल जाए ना, 2 साल का, 2 साल का उसे टाइम दे दे कि तेरे को ये रूम दे दिया, ये किताबें हैं तो पढ़ ले, तो ये दो करना है जो कर ले 2 साल में, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास हटा दे, तो मैं सच कह रहा हूँ 2 साल में वो एग्ज़ाम निकाल देगा। वैसी आग है उसके अंदर, क्योंकि वो जब बैठता है ना दोस्तों में, तो उस चीज़ को फील करता है कि यार मैं पीछे रह गया यार रोहित, मुझे एक मौका मिल जाए ना तो मैं उसे चीर दूंगा, फोड़ दूंगा, ऐसे ही आग है उसके अंदर। पर वो यही है कि उसको मौका नहीं मिल पाता है। और अपन भी उनके जैसे ही हैं यार, आप भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, वो भी ऐसा ही, सब ऐसे हैं। अपन को यह है कि परिस्थितियाँ जो है वो अनुकूल मिली है। जैसे मुझे है, मुझे टाइम मिल गया, पापा का ठीक बंदोबस्त हो गया है, छोटा भी ठीक सेटल है, तो मुझे टाइम मिल रहा है, इसलिए मैं ये सारी बकैतियाँ कर रहा हूँ, इतनी बातें कर रहा हूँ। वरना मैं भी आपकी तरह ही किसी कैंटीन में काम कर रहा होता, कहीं ना कहीं वेटर का, और किया है हम सब ने। आप सब ने किया, मैंने किया है, किसने नहीं किया, सुंदर ने किया, सब ने किया है। तो हम सबको परिस्थिति अच्छी मिल गई,
इसीलिए हम सब थोड़ा अच्छा लेवल है उससे थोड़ा मतलब थोड़ा डेवलप हो गया, थोड़ा अच्छी लेवल पर पहुंच गए। बाकी लोग सब एक जैसे ही हैं यार। वो भी अब इंसान है, अपना भी इंसान है। उसकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, उसके पेरेंट्स शिक्षित नहीं थे, उसका परिवार गरीब था। उस चीज़ों को देखिए ना यार, अपन को सुविधा अच्छी मिली है, अपने भाइयों ने अपन को पढ़ाया है या पेरेंट्स अपन को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अपन आज इस लेवल पे हैं। उसको परिस्थितियाँ नहीं मिली, वरना आग तो वो भी उसके अंदर उतनी है। आप भी उसी मिट्टी में उसी गांव में पैदा हुए हैं, हम भी उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, वो भी उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। क्या उसके अंदर आग नहीं है? और इसका अगर आपको जीता जागता उदाहरण दूं मैं, तो आर्मी की रैंक निकाल रखी है उसने। जो मुझे ध्यान करूँ ना अगर मैं, तो गांव में ऐसा बंदा नहीं जिसने आर्मी की रनिंग पास की हो। जो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मतलब मैं 2 बार दे के आया हूँ, मैं समझ गया कि यार आर्मी वास्तव में टफ है। टफ ऐसा नहीं है कि 5:40 में कोई भी कर लेगा। 5:40 का टाइम होता है शायद आर्मी का, लगभग 5:45 का होता है शायद, उसमें कोई भी कर लेगा। पर इम्पोर्टेंस ये है कि वो जो 250 बंदे हैं, 500 बंदे हैं, उनमें रनिंग निकालना बड़ा टफ है। जैसे मैंने 6 मिनट में करी रखी है, 45 अगर 15 सेकंड और बढ़ा दिया तो 6 मिनट में हमारी दिल्ली पुलिस की होती है, तो मैंने वो करी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। पर वो क्योंकि 50 का बेच था, कभी 70 का बेच, कभी 80 का बेच, तो उसमें आराम से हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है, आप भी कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर 250-500 बंदों में रनिंग निकालना बड़ा मुश्किल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मुश्किल है, मैंने अज्यूम की है ये बात। तो देखिए यार दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस कि देखो, बंदे सारे अपने जैसे ही हैं यार। आप इम्पोर्टेंस दे ना दे, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी ज़िंदगी में भी, उसकी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी। पर मेरा जनरली जो है ना ये मत है कि इस विषय पर सोचना चाहिए। किसी को सुविधाएं अच्छी मिली है उसलिए वो आज अच्छे लेवल पे है, किसी को सुविधा नहीं मिली इसलिए आज वो नीचे लेवल पे है। और उसको जिस दिन उसको इस काम में मतलब सुविधा मिल जाएगी, या उसको, मैं कह रहा हूँ जैसे टाइम मैंने बताया 2 साल मिल जाए, ऐसा कुछ ना कुछ उसको टाइम मिल गया ना, तो मुझे लगता है अच्छे जॉब पे पहुंच जाएगा। दुनिया सब एक जैसी है यार, आपसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा जनरली मत ये है कि बैलेंस करके चलिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए। जीवन बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा जीना होता है, कि किसी आदमी से किसी आदमी को फ़र्क कभी नहीं पड़ने वाला। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। आप दूर हो जाएंगे, जैसे आप भी मेरा वीडियो देखेंगे ना आप, तो देखने के बाद ये व्याद बोल रहा है, ऐसे आपको फील आएगा, मुझे पता है ये बात, क्योंकि मैं भी तो आपके गांव से ही हूँ, मुझे पता है। हम सब एक ही, हम भी मिट्टी खा के पैदा हुए हैं, आप भी मिट्टी खा के पैदा हुए हैं, तो उसी गांव से सब, तो मैं आपके जानता हूँ। अब लास्ट में आपका वेद ज़्यादा बकैती करने लग गया है, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, मुझे पता है ये बात, आप सोचें, मैं जानता भी हूँ ये बात। लेकिन जो समझदार होगा ना, खुद मैच्योर होगा, वो, उसको लगेगा कि यार नहीं, वास्तव में बात ठीक है, ये बात तो सीखने वाली है, मतलब वास्तव में कि जैसे मैं छोटा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बातें सीख लीजिए, पर विचार जरूर कर लीजिएगा एक बार, कि यार एक बार विचार तो कर लीजिए जाए, कर लिया जाए इस बात कि अगर कोई कमज़ोर है तो उसको कमज़ोर फील मत करवाओ यार कि मैं कमज़ोर हूँ। और जनरली अगर वो आपका दोस्त है तो उसको फील मत करवाइए। वो मैं कभी मतलब मेरा मतलब मैं काफ़ी टाइम, मैं कभी उसको मतलब कोई भी हो, वही नहीं, कभी कोई भी हो, उसको छोटा फील करवा दिया तो फिर आपके एजुकेशन का क्या मतलब हुआ यार, आपकी पढ़ाई का क्या मतलब हुआ। उसको बड़ा फील करवाओ कि नहीं तू मेरे से बड़ा है यार। मैं कभी उसको ये फील नहीं करवाता हूँ तू मेरे से छोटा है, छोटा है भी नहीं, सामान्य बात है, छोटा है भी नहीं। पर अगर कभी कभी दिमाग आ जाता है, कभी कभी होता है कि यार इसने ऐसा कर लिया, मेरे से वो नहीं हुआ, कभी कभी दिमाग में अपने आप थोड़ा जाता है, तो उसे उस बात को और खुश करना ना, कभी कभी तारीफ कर दिया करो ना यार, उसमें क्या है कि नहीं यार तू तो ऐसा है, तूने वो काम कर रखा है, तूने वो ऐसे रनिंग निकाल रखी है उसकी उतने, उसको खुश कर दो, उनमें क्या दे, आपका पैसे जा रहा है यार, पर कम से कम उसको संतुष्टि होगी यार, ये आदमी तो कम से कम मेरे को समझता है, चाहे वो समझे नहीं समझे। रिश्ते लंबे निभाने के यही सारे तरीके हैं। और ये ज़रूरी नहीं है आप दोस्तों में अपनाएं, अपने परिवार में भी, आपके आसपास जो भी आपका जो फूसा फूफा मौसा जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, सबके साथ ऐसा रिश्ता रखेंगे ना, तटस्थ रहेंगे, किसी की तरफ झुके भी नहीं हो, किसी की तरफ ज़्यादा नीचाई भी नहीं हो, ऊपर भी नहीं हो, तो अपने आप बैलेंस में रहता है। और एक तो अपने आप को थोड़ा लेवल का रखिए कि यार हम ना कुछ नहीं है, हमसे दुनिया नहीं चल रही, दुनिया जो है वो अ, अपने सिस्टम से चल रही है, मतलब सब अपने आप। और ऐसा कभी कभी हुई ना आपको कि जैसे आपको होने लगे कि यार नहीं मैं तो मैं ही हूँ यार, मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, तो मैं आपको छोटा सा एक वो दे देता हूँ। पढ़ाई के हिसाब से अगर बताऊँ तो भूगोल का जो पहला चैप्टर होता है ना, मतलब जो
जानने का कि भूगोल में क्या क्या है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, आपकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी, सारी हेकड़ी। क्योंकि भूगोल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में क्या क्या है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना कि कितना 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 मतलब कितनी आकाश गंगाएं हैं, फिर उसमें कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें से कितने सारे 9 ग्रह हैं, उनमें से एक सूर्य के बगल में 9 ग्रह घूमते हैं, जिनमें से एक पृथ्वी है, उसमें 200 देश है, उसमें से एक देश भारत है, उसमें से एक फिर राजस्थान है, फिर उसमें से एक माधोपुर है, उसमें से मैं हूँ, उस घर के गली के रास्ते पे एक मैं रहता हूँ। तो जब आप ये सब पढ़ के आएंगे तो आपको लगेगा यार मैं तो चींटी भर भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि मुझे हिस्ट्री पढ़ने के बाद लगता है कि यार मैं तो भगवान हो गया यार, मैं तो कितना मुझे ज्ञान कितना हो गया। पर जब आप भूगोल पढ़ के चैप्टर पढ़ के नीचे आएंगे ना, आपको पता चल जाएगी आप तो चींटी भर भी नहीं है दुनिया में, चींटी भर भी आपकी औकात नहीं है कि अपन क्या है, तो कुछ भी नहीं, तो मिट्टी भी नहीं है यार। अपन तो रत्ती भर भी अपने मतलब जो है वो इस दुनिया में स्थान नहीं है अपने। कल मतलब कल दूर हो जाए तब भी इस दुनिया में रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन जीवन भर साथ रहें तब भी दुनिया को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है। तो फिर क्यों ऐसा करना नहीं कि यार वो आदमी खराब है, वो ऐसा है, वो कैसा है। और मैं तो एक बात जाना हूँ, जिस आदमी ने पढ़ाई करी है ना, पढ़ाई, जो आदमी सच में पढ़ाई करके नौकरी लगा है, उसके अंदर ये बात नहीं आ सकती। ऐसा मेरा पर्सनल पर्सनल मानता हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए इस लाइन। क्योंकि हमारे भारत में कहावत है, विद्या ददाति विनिमय, यानी जिस आदमी ने विद्या ग्रहण कर ली ना, वो अपने आप विनम्र हो जाता है, उसमें एटीट्यूड आएगा नहीं, कभी नहीं आ सकता। और जनरली आप पाएंगे कि जो सर्विस से अच्छे नौकरी लगे हैं ना, वो आराम से विनम्र आदमी है बिल्कुल, उनके चेहरे पे कभी गुस्से का भाव नहीं दिखता, लैंग्वेज हमेशा सरल लैंग्वेज होती है, कोई उबड़ खाबड़ शब्द नहीं होते। अपने सुंदर को देख लीजिए आप, मैं गांव में सबसे बेस्ट है मेरा, मतलब सबसे अच्छा आइडल अगर मैं आपको बताऊं तो वो सुंदर है अभी इस टाइम। कभी उसके चेहरे पे गुस्से वाला भाव नहीं देखता हूँ मैं, कभी उसके लिंग में भी उबड़ खाबड़ शब्द नहीं देखता हूँ कि यार कभी ऐसा पॉइंट ये बोल दिया या ऐसा बोल दिया, क्योंकि वो मेहनत से नौकरी लगा आदमी। और जो मेहनत से नौकरी लगाए, जो विद्या ग्रहण करके नौकरी लगाए ना, उसकी कीमत आपको पता चल जाएगी। आप कभी भी उसका जो पूरा जीवन है ना, उसको वो मतलब रिवाइज करिए या उसको पीछे से देखिए कि यार वास्तव में मतलब जो एजुकेशन से नौकरी लगाया ना, वो कभी है ना अटपंथी बातें नहीं करता। और जो ऐसे ही नौकरी लग गया ना, जो पहला मौका तो किस्मत देती है, देखो किस्मत से लग गए तो लग गए, जैसे हमारे साथ हुआ, पहला मौका किस्मत ने दिया, एग्जाम भी पास हुई, फिजिकली पास हुआ, पर मेरिट में रह गए। दूसरा मौका फिर मेहनत देती है, दूसरा मौका ही आपको मेहनत, दूसरा मौका आपको बनाना पड़ेगा, वो मिलेगा नहीं आपको, वो बनेगा मेहनत से। अभी सुंदर को किस्मत मिली थी, पहले भी एक बार लोको हो गया था उसको लोको पायलट का, वो किस्मत से, मतलब किस्मत भी होती है थोड़ी बहुत, मेहनत भी होती है, बस सेकंड जो मौका है ना वो उसने बनाया है मेहनत करके। इसलिए जो मेहनत से नौकरी लगे ना, जो विद्या ग्रहण करके, जो शिक्षा लेके, अच्छा एजुकेशन लेके नौकरी लगे ना, वो आदमी कभी ईगो में नहीं आ सकता। वो आदमी कभी जो है अपने आप वो ऐसा प्राउड फील नहीं कर सकता, या ऐसे मतलब अकड़ में नहीं आ सकता कि नहीं मैंने ये कर लिया, क्योंकि वो जानता है, वो जानता है कि अपनी इस दुनिया में रद्दी भर भी औकात नहीं है। तो यही सारी बातें आज मन कर रहा था करने की। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 30 मिनट तो हो गए। आप भी कहेंगे ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा बकेते आगे तो चल रहा हो। तो ठीक है, मेरा तो ऐसा ही एटीट्यूड हो गया, क्या करें, ये थोड़ा दिमाग ख़राब रहता है थोड़े घंटे, क्योंकि यार पढ़ाई भी है और फिर दोस्तों में ऐसी बातें सुनता हूँ, तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को फील करने लग जाता हूँ कभी कभी कि यार, फिर पीछे वाली फ़ोटो देखते हैं ना, जैसे आप भी देखते हो कभी कभी, तो याद आता है अपने में कितना प्रेम था यार, और साला अब क्या हो गया ये। फिर अपनी गलती ढूंढता हूँ कि यार हो सकता है अपने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। फिर पता चलता है कि अपनी तो कोई गलती नहीं है यार, थर्ड पर्सन की कोई गलती नहीं है, गलती जो है वो उसकी। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, चलो थोड़ी देर आप। ठीक है तो दोस्तों, अभी तो मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, बोले कि शाम हो गए, खाना वाना छोड़ दे, अब तो आ जाओ बाहर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे कभी, पर निवेदन है, मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपने जो बिहेवियर है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको थोड़ा सा चेंज करने की, थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। बाकी दुनिया चल ही रही है, उसका कोई दिक्कत है नहीं, आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, थर्ड पर्सन की भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ऑल द बेस्ट।